Hello everyone, welcome to Tanish Collection. So, who am I? First of all, I am the owner of Tanish Collection, Mrs. Nehal देशमुख. और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप सबको थैंक्स बोलना था क्योंकि जो विश्वास जो रिस्पॉन्स आप सब ने मुझे दिया है उसके लिए मैं रियली ब्लेसफुल फील करती हूँ क्योंकि ऐसा आज का ज़माना है कि किसी ने किसी को देखा नहीं है, बट इतना ट्रस्ट और इतना अच्छा रिस्पॉन्स देके जो प्राउड फीलिंग आपने मुझे दी है उसके लिए रियली रियली थैंक यू। अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरे साथ जो 5-6 साल से काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरे साथ जो 1 मंथ या फिर 15 डेज हुए हैं मुझे ज्वाइन हुए हैं। सॉरी फॉर माई हिंदी, ठीक है, मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट आई विल सिंस बहुत लोग मेरे ग्रुप में साउथ से है या फिर मतलब वो साइड से है, तो मुझे मराठी में मैं पर्टिकुलरली वे वीडियो नहीं शूट कर सकती हूँ। बेसिकली आई एम अ महाराष्ट्रियन लेडी, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये था कि हम डेली रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि कई बार आपके कॉल्स हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, या फिर आप चैटिंग करते हो तो हमको समझता नहीं है, या फिर हमें जो कन्वे करना होता है वो आपको समझता नहीं है। तो मैंने ये सोचा था कि जो भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, जो जिसका एक्सपेक्टेड आंसर होता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मैम ने आंसर देना चाहिए या फिर किसी टीम ने आंसर देना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीज़न हम वो रीज़न आंसर आपको दे नहीं सकते हैं। रीज़न तो एक ही पर्टिकुलर होता है, टाइम, क्योंकि हमारे साथ ऑलमोस्ट 2000 प्लस लोग काम करते हैं और सबकी क्वेरीज रिजॉल्व करना, प्रोडक्टिविटी चेक करना, उनको रिस्पॉन्स करना, उनके ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करना, इसमें इतना दिन जाता है, इतना टाइम जाता है कि कॉल पे अगर मैं 10 मिनट्स का भी कॉल ले लूँ तो 10 मिनट्स में मेरा अगर एक बार मोबाइल बिजी हो गया तो 10 मिनट्स में किसी को रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। तो ऊपर से लोग फिर बोलते हैं कि आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मिनिमाइज़ करने के लिए, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग मिनिमाइज़ करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं सभी को वो यहाँ पे क्लियर किए जाए। तो मैंने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं जो डेली मुझे या फिर मेरे टीम ने 1-2 महीने से हम एनालाइज कर रहे थे कि भाई इसका आंसर जो देंगे हम पर्सनली आपको वीडियो दिखा के करेंगे। तो इसके लिए ये वीडियो मैंने क्रिएट किया है। तो हम ट्राई करेंगे जितना पॉसिबल हो इस वीडियो में कवर करने का। अगर ये वीडियो बहुत लंबा होता है तो हम थोड़ा ब्रेक में ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है पार्सल ओपनिंग वीडियो। नाउ यू विल, यानी ये जो टर्म है पार्सल ओपनिंग वीडियो, ये बहुत कॉमन है। हम बोलते हैं कि यू शुड हैव द पार्सल ओपनिंग वीडियो 36 डिग्री स्टार्ट टू एंड, यानी आप एड्रेस दिखाइए और वो वीडियो के सामने ही आप पार्सल कट कीजिए और पूरा प्रोडक्ट चेक कीजिए। लेट द वीडियो बी लॉन्ग। अगर वो वीडियो लॉन्ग होता है तो होने दो, बट वाई इट इज़ मैंडेटरी आई वॉन्ट टू टेल यू नाउ। देखिए, एक टीम होती है वेंडर टीम, एक टीम होती है, एक होता है कस्टमर। वेंडर के पास मल्टीपल लोग होते हैं जो पैकिंग डिस्पैचिंग में काम करते हैं, और कस्टमर हमारा कस्टमर जिसने हमें पे किया है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि वेंडर टीम बोलती है कि मैंने जब पार्सल डिस्पैच किया था वो 2 बार चेक करके मैंने भेजा है, तो उसमें डिफेक्ट आने का सवाल ही नहीं। कस्टमर बोलता है कि मैं क्यों फालतू का डिफेक्ट बताऊँ, अगर डिफेक्ट होगा तो ही मैं बताऊँगा, है ना। तो इसीलिए ये जो पार्सल ओपनिंग वीडियो है वो मैंडेटरी हम बोलते हैं, क्योंकि इशू कहाँ पे है, यानी वो इशू कस्टमर के साइड से है या इशू वेंडर के साइड से है, ये देखने के लिए पार्सल ओपनिंग वीडियो मैंडेटरी है। ये सबके लिए कॉमन है, सारे वेंडर्स इसके बगैर डिफेक्ट या फिर आपका अगर प्रोडक्ट आपको अलग मिला होगा तो रिप्लेसमेंट नहीं देते हैं। तो प्लीज़ मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगी, ऐसे तो मैंने हर बार मेरे ग्रुप में डाला है कि पार्सल ओपनिंग वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी उनके कस्टमर को इस चीज़ का सीरियसनेस नहीं दे रहे हैं, और फिर ना चाहते हुए हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बट मेरे साथ ऐसे भी रिसेलर्स हैं जो जानते हैं कि पार्सल ओपनिंग वीडियो के बगैर अगर आपने मुझे पार्सल ओपनिंग वीडियो दिया तो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगी। तो प्लीज़ टेक दिस पॉइंट वेरी क्लियरली कि पार्सल ओपनिंग वीडियो होगा तो ही डिफेक्ट रिप्लेसमेंट या फिर आपका प्रोडक्ट डैमेज हुआ तो वो रिप्लेसमेंट या फिर आपको प्रोडक्ट दूसरा मिला, यानी कोई भी चीज़ हो वो अगर पार्सल ओपनिंग वीडियो होगा तो ही मिलेगा।
क्योंकि पार्सल ओपनिंग वीडियो इज द ओनली प्रूफ विच कैन टेल कि इशू वेंडर साइड से है या कस्टमर साइड से है, कि वी आर द मीडिएटर। ठीक है, तो प्लीज़ नोट ये जो रीजंस मुझे मिलते हैं कि वो लेडी अलग यानी अकेली थी, वो मेरी रिलेटिव है या मेरी सिस्टर है, वो क्यों झूठ बोलेगी, या फिर उनको मोबाइल ऑपरेट करते नहीं आता, या फिर आते आते उनके बच्चे ने उनसे छीन लिया पार्सल, उसने ओपन कर लिया। प्लीज़ ये रीज़न मुझे ना दी, क्योंकि अगर ऐसा रीज़न आता है, देखिए हर चीज़ पे सोल्यूशन है। मैं ये बोलूँगी, अगर कोई चीज़ हम बोल रहे हैं कि पार्सल ओपनिंग वीडियो मैंडेटरी है या इम्पॉर्टेंट है, दिस मीन्स कि आपको जब आपका पार्सल आता है, आप लगे तो थोड़ा देर बाद उसको ओपन कीजिए, रात को कीजिए, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है ना कि इमीडिएटली कीजिए, है ना, बट वो सीरियसली लीजिए। क्योंकि अगर आपके पास पार्सल ओपनिंग वीडियो प्रॉपर्ली नहीं होगा और बाई चांस आपके पास डिफेक्टिव पीस गया या फिर दूसरा पीस गया, तो हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ टेक माई वर्ड सीरियसली। और उसके बाद क्या होता है कि फिर तू मैं होती है, आपने ऐसे मेरे कस्टमर झूठ बोलेंगे क्या, और ना चाहते हुए हम आपको हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि वेंडर का एक ही टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि अगर आपने मुझे पार्सल ओपनिंग वीडियो वैलिड दिया तो मैं आपको हेल्प करूंगा, अगर नहीं दिया तो मैं नहीं करूंगा। क्यों? इसके भी पीछे रीजन है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे वेंडर्स आ गए हैं, वो वेंडर को भी कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट ये कस्टमर बोल रही है कि आपका है, वो मेरा है या नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप जो वीडियो लोगे वो एड्रेस शो करने से पैकेट पूरा घुमाइए 360 डिग्री, दिखाइए कि भाई ये मैंने कट नहीं किया है, और उसके बाद ही आप कट करें पार्सल और उस पार्सल को पूरा देखिए। तो दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि जैसे रिप्लेसमेंट किन चीज़ों में मिलता है। रिप्लेसमेंट इन चीज़ों में मिलता है, अगर आपके पास आपको डिफेक्टिव पीस गया है, टूटा फूटा है, जिसको रिपेयर नहीं कर सकते, ऐसा पीस मिला है, या फिर आपको कंप्लीटली डिफरेंट पीस मिला है और कस्टमर इज नॉट एग्री टू एक्सेप्ट दैट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कलर चेंज इन द सेंस रेड स्टोन में था पर रेड ग्रीन गया, या फिर रेड ग्रीन था रेड चला गया, तो वो हो सकता है। तो अगर कस्टमर इसको नहीं पसंद है तो हम डेफिनेटली आपको पार्सल ओपनिंग वीडियो पूछ के रिप्लेसमेंट देंगे। बट जो इश्यूज इजीली घर पे रिपेयरेबल है, जैसे ईयरिंग का जो पीछे की एक काड़ी जो बोलते हैं वो टेढ़ी है, वो हाथ से इजीली आप कर सकते हो, या फिर कहीं गांठ पड़ी है, जो भी चीज़ है, फिर कड़ी निकली है, जो चीज़ हम इजीली घर पे कर सकते हैं, वो चीज़ रिप्लेसमेंट में कंसिडर नहीं होती है। प्लीज़ नोट माई वर्ड्स। सेकेंड मेरा दूसरा एक कॉमन इशू हमें आता है विच इज़ बैंगल साइज इशू। क्योंकि कैसा होता है, मैं एक कॉमन एग्जांपल जिन्होंने मुझे कॉल पे पूछा है इसके बारे में, उनको सबको देती हूँ कि एक पर्टिकुलर अगर आपको नॉन ब्रांडेड कुर्ती एल साइज की होती होगी तो ब्रांडेड कुर्ती शायद एम साइज की ही होगी, है ना। तो बिकॉज दिस इज चेंज इन द ब्रांड चेंज हुआ तो साइज भी चेंज होती है, उनके मेजरमेंट भी चेंज होते हैं। इसीलिए मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि आपके कस्टमर को आप मेरा जो एक वीडियो है हाउ टू चेक योर बैंगल साइज वो दिखाइए अकॉर्डिंग टू देयर करंट साइज, करंट बैंगल साइज आप मेजरमेंट लीजिए आपके बैंगल का और तभी ऑर्डर दीजिए। अगर आपको प्लस माइनस थोड़ा भी लगता है कि नहीं भैया, डाउट लगता है कि ये होगा या नहीं होगा, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि एक साइज बड़ा लीजिए, छोटे लेने से भी अच्छा। ठीक है, थर्ड मेरा पॉइंट है हाउ टू ट्रैक द पार्सल। देखो कैसे होता है कि आप ऑर्डर प्लेस करते हो और 2-3 दिनों में हम आपको ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, पर अब आप सोचिए 100 ऑफ ऑर्डर्स हमें डेली होती है, हर एक पार्सल ट्रैक करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल से अलावा मैं बोलूँगी कि ऐसा हो सकता है कि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दें। तो इट इज़ रीसेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब हम आपको ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप आपका पार्सल ट्रैक करें। पार्सल कैसे ट्रैक करना ये भी वीडियो मैंने खुद क्रिएट किया है और आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको नहीं पता होगा कि पार्सल हमारा एक बार ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पार्सल कैसे ट्रैक करें, तो प्लीज़ वो वीडियो डेफिनेटली चेक करें। सेकेंड, ओके, ये सारी वीडियोस की जो लिंक है ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, तो अगर आपके पास नहीं होगी लिंक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हो। सेकेंड, ऐसा हो रहा है अभी आपको सबको पता है कि पैंडेमिक सिचुएशन है, कोविड के वजह से, कोविड जो महाकाल सब पे आया है उसके वजह से बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारी चीज़ों में हैम्पर हुआ है। तो उसमें से एक चीज़ है डिलीवरी टाइम। क्योंकि कैसे होता है, वेंडर जब भी प्रोडक्ट पैक करते हैं और डिस्पैच करते हैं वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर जो कुरियर पार्टनर होता है उसकी होती है। एग्जाम्पल XYZ ब्रांड ने कोई आपने ऑर्डर दी, उन्होंने
प्रोडक्ट पैक किया और डिस्पैच किया और एक कुरियर पार्टनर एग्जांपल डीटीडीसी को पार्सल दे दिया। अभी नाउ इट इज डीटीडीसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका पार्सल आपके कस्टमर तक पहुंचाए डिपेंडिंग ऑन द एड्रेस यू हैव गिवन। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि ड्यू टू इनकम्प्लीट एड्रेस या फिर अगर गलत एड्रेस दिया, एग्जाम्पल पिन कोड 5 डिजिट है 6 डिजिट दिया, या 6 डिजिट में से 1 डिजिट गलत दे दिया, या फिर 10 डिजिट नंबर था 9 डिजिट दिया, या फिर आपका नंबर नॉन रीचेबल है, वो डिलीवरी बॉय आप तक नहीं पहुंच पाएगा और इससे ही लेट डिलीवरी आपको मिलेगी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, जब आप एड्रेस देते हो, 2 बार आपका एड्रेस चेक करिए कि वो करेक्ट है या नहीं। इतना भी ब्लाइंड मत रहिए, क्योंकि देयर आर केसेस की जहां पार्सल लॉस्ट हुए हैं, लोगों को मिले नहीं है ड्यू टू देयर इश्यू, क्योंकि 10 डिजिट मोबाइल नंबर एक्सपेक्टेड होता है, 9 डिजिट आपने दिया, वो डिलीवरी बॉय आपको कॉल कर रहा है और आप नॉट रीचेबल हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। सेकेंड, कोविड के वजह से बहुत जगह पे ऐसे हो रहा है कि होम डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो रही है, बिकॉज देखिए सबके बिजनेस में इम्पैक्ट हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आपके कस्टमर के एरिया का जो कुरियर पार्टनर का ऑफिस है जिससे प्रोडक्ट डिस्पैच हुआ है वो बंद है, वो ऑनलाइन किसी को नहीं समझेगा, ना मुझे, ना वेंडर टीम को, ना वो कुरियर पार्टनर को। तो हम हमेशा बोलते हैं कि ये ड्यू टू कोविड, पर्टिकुलर ड्यू टू कोविड ऐसे हो रहा है कि आपको कॉल आता है कभी कभी कोई कुरियर ऑफिस से कि मैम आपका पार्सल आया है, आप कलेक्ट कर लो। इट इज हैपनिंग ड्यू टू कोविड सिचुएशन। तो प्लीज नोट, थोड़ा कॉपरेट कीजिए, थोड़ा हम भी ह्यूमन हैं। अगर वो अपना रिस्क लेके अपने शॉप तक आ रहे हैं और दे रहे हैं, तो हमने भी थोड़ा घर से बाहर निकलना चाहिए विथ ऑल सेफ्टी और हमारा पार्सल कलेक्ट करना चाहिए। देखिए ये सिचुएशन जो है ना, ये पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है। तो एज एन ह्यूमन ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी को कुछ दिक्कत हो रही है, अगर आपका जो घर है वो 5-7 किलोमीटर्स पे उनका ऑफिस है और वो बोल रहे कि मैम मेरे पास डिलीवरी बॉय नहीं है या फिर सो रीज़न है, मैं एज एन ह्यूमन एक थोड़ा हेल्प हम किसी को भी कर सकते हैं, तो हम पार्सल भी, मुझे पर्सनली लगता है कि कलेक्ट कर लो। इससे 2 बेनिफिट होंगे, आपको आपका पार्सल जल्दी मिल जाएगा और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपका पार्सल रिटर्न नहीं जाएगा, क्योंकि पार्सल अगर रिटर्न गया तो आपको डबल शिपिंग चार्जेस, फिर से शिप करने के चार्जेस पड़ सकते हैं। तो प्लीज नोट कि ड्यू टू कोविड ये सारी चीज़ें हो रही है एंड वी शुड एक्सेप्ट इट, वी शुड वर्क ऑल टुगेदर कि हम कैसे इतनी बैड सिचुएशन में भी काम कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप इट इज़ क्लियर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, सेकेंड एक चीज़ और आपको करनी है कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 डेज में ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कभी कभी नेक्स्ट डे भी मिल जाती है। बट अगर स्पीड पोस्ट आपका ऑर्डर हो, स्पीड पोस्ट में गांव का एड्रेस हो जहाँ पे स्पीड पोस्ट से कुरियर भेजना है, तो सिंस इट इज़ अ गवर्नमेंट सर्विस, वो जो ट्रैकिंग स्लिप आती है वही वेंडर को लेट मिलती है, इसीलिए वो हमारे साथ भी लेट शेयर करते हैं। तो एक्सेप्ट स्पीड पोस्ट ऑर्डर, एक आप हैबिट बना लीजिए कि आफ्टर एवरी 2 or 3 डेज आप ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन हमें मांगे कि मैम दिस इज माई ऑर्डर ग्रुप में स्वाइप कीजिए कि इसकी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं। मेरी टीम आपको तुरंत या फिर जब उनको टाइम मिलता है आपको रिप्लाई करेगी कि ये आपकी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है, या फिर जो भी रीज़न हो। कभी कभी वेंडर की साइड से ही वो डिस्पैच होता है ड्यू टू सम रीज़न जो हमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो आप एक हैबिट कर लीजिए कि आफ्टर एवरी 3rd डे, यानी अगर एग्जांपल आपने संडे को ऑर्डर प्लेस की तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को आप डेफिनेटली वो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन मांगे हमसे कि इसकी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। तो आपको उसके लिए फिर से एड्रेस सेट करने की जरूरत नहीं है। आपके ऑर्डर ग्रुप में जस्ट वो जो ऑर्डर हम जहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर प्लेस, उसमें आपको स्वाइप करना है, जो व्हाट्सएप की फंक्शनलिटी है स्वाइप करना है, और उसमें आपकी कमेंट डालना है कि मैम प्लीज शेयर द ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑर्डर, कस्टमर को अभी तक ये मिला नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई ऑर्डर की। देन अगेन मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए कि बहुत लोगों को अभी तक ये पता नहीं कि फॉर्मिंग ज्वेलरी, गेरू और मैट फिनिश क्या होता है या फिर ऑक्सीडाइज क्या होता है। तो प्लीज़ मेरा वो वीडियो चेक कीजिए बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। सी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कस्टमर का फीडबैक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर शुड बी हैप्पी, बट सिर्फ बिजनेस करने के लिए हमें बिजनेस नहीं करना है। एटलीस्ट मेरा ये है कि मेरा एंड कंज्यूमर भी खुश होना चाहिए। इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि वेरियस वीडियो बना के मैं आपको थोड़ा गाइड कर पाऊँ कि भाई ऐसी मिस्टेक ना करें। अगर मिस्टेक करोगे तो मुझे ना चाहते हुए मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊँगी। उसमें से एक वेरी कॉमन ये है कि पॉलिश। अभी एग्जांपल जैसे मैंने उस वीडियो में भी क्लियरली मेंशन किया था कि गेरू पॉलिश और मैट पॉलिश में थोड़ा रेडनेस आता है, और फॉर्मिंग में जो महाराष्ट्रियन यूज़ करते हैं, महाराष्ट्रियन गोल्ड यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा सा गोल्डन टच ज़्यादा आता है, रेडनेस नहीं होता है। तो जब भी अगर आपके कस्टमर ने पूछा भी नहीं होगा आपको कि ये कैसे आएगा,
एंड ऑल। तो आपका काम है आपके कस्टमर को बताना कि मैम ये घरेलू पॉलिश है तो इसमें रेडनेस आएगा। रेडनेस कितना आएगा वो डिपेंड होता है ज्वेलरी टाइप पे। अगर मंगलसूत्र होगा तो ग्राफेंट आएगा, तो इट डिपेंड्स। जैसे मैंने उस जो भी डिटेल्स है मैंने क्लियरली मेरे लास्ट वीडियो में दी है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो चेक करें। सेकेंड पॉइंट मुझे ये बोलना है, अगर पर्टिकुलरली किसी इमेज पे, वैसे तो वेंडर देते ही है कि ये गेरू है या मैट है या फॉर्मिंग है, अगर पर्टिकुलरली किसी इमेज पे ज्वेलरी पॉलिश लिखा नहीं है, प्लीज मेक अ नोट, आप हमें पूछे कि मैम इसका ज्वेलरी टाइप क्या है ना, रादर देन रॉन्गली कमिटिंग योर कस्टमर कि ये मेटल में आएगा या प्लास्टिक में आएगा। अगर आपको नहीं उसका आंसर पता या फिर उस इमेज पे नहीं लिखा है तो प्लीज मुझे या मेरी टीम को पूछिए। अगर किसी बंदे को गलत इन्फॉर्मेशन देने से बेटर है कि आप एक क्वेश्चन पूछ के उनका पूरे जो उनके क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालें, है ना। मैं क्या बोलती है, रिसेंटली मेरे साथ किस्सा हुआ है कि एक मैडम ने एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का ऑर्डर दिया, वो इमेज पे उसका ज्वेलरी टाइप लिखा नहीं था। जब उनके कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिला तो वो बोल रही कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग मेटल। आई आस्क्ड सी द प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट के डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी ज्वेलरी दी जाती है, ये भी आप ध्यान रखिए। यानी ये आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो। अगर कोई किसी ने बोला कि एक 500 रुपीज़ का है और एक 1000 रुपीज़ का है, मैं बोलूँगी 1000 रुपीज़ क्यों है उस केस में, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। 500 रुपीज़ क्यों है, क्योंकि वो ऑफकोर्स प्लस माइनस क्वालिटी में वहाँ पे कम है, इसीलिए उसकी प्राइस भी कम है। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हो उसकी प्राइस कंपेयर करें, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको क्वालिटी मिलेगी। तो उनका एक क्वेश्चन था कि ये मेटल में एक्सपेक्टेड था। आई क्लियरली आस्क्ड हर कि आपने, अगर आप वो इमेज पे लिखा नहीं था कि ये इसका ज्वेलरी पॉलिश क्या है, तो आपने मुझे पूछा क्यों नहीं। अगर बाई चांस मेरे पास वो आंसर नहीं होता तो आई विल मेक श्योर कि मैं मेरे वेंडर को कॉल करूँ और उनको पूछूं कि भाई इसका ज्वेलरी पॉलिश क्या है। अगर मुझे पता नहीं होगा आंसर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता होता है, बट अगर कुछ कॉम्बो वगैरह आया है तो हो सकता है कि हमें पता नहीं होगा। तो मेरा काम है मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूँ, बट आपके दिमाग में क्या चल रहा है या फिर आपकी क्वेश्चन क्या है, आपकी क्वेरीज क्या है, ये मुझे कैसे पता चलेगी जब तक आप मुझे वो बताएंगे नहीं, है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इन टर्म्स ऑफ पॉलिश, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी टाइम या फिर कुछ भी हो, आप प्लीज ब्लाइंडली कोई ऑर्डर्स मत प्लेस करिए। आस्क माई टीम, आस्क द नंबर व्हाट्सएप एडमिन कि क्या यानी इसका आंसर एक्सपेक्टेड है, क्या मुझे इसका आंसर दे सकते हो ऑर्डर देने से पहले। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि मेरी टीम आपको प्रॉपरली आंसर नहीं दे पा रही है तो आप वॉइस मैसेज कीजिए। ओनली इन दैट केस जब मेरी टीम आपको बोलती है कि मैडम वॉइस मैसेज में आप भेजिए, आपको इशू क्या है, नहीं तो हमको टेक्स्ट करना है, चैटिंग करनी है। उसकी भी रीज़न ये है क्योंकि चैटिंग जब करते हैं ना, हमको वो सर्च करने में ईजी होता है कि हमने क्या बोला था, क्या डिस्कशन हुआ था। अगर हम वीडियो बनाएंगे तो हम सर्च नहीं कर पाएंगे कि एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था और मुझे आंसर क्या मिला। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप चैट करो, बट अगर चैट से भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा तो आप वॉइस मैसेज भेजिए। अगर वॉइस मैसेज से भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो डेडिकेटेड नंबर हमने अलोकेट किया है जिस पे आप 4 to 5 में कॉल कर सकते हो और आपकी सारी क्वेरीज आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत बार क्या होता है ना कि इतने वेरियस कस्टमर्स होते हैं जिनके नंबर सेव्ड हैं, उनको हम प्रॉपर रिस्पांस दे सकते हैं, बट अननोन भी नंबर्स होते हैं तो डिफ़िकल्ट होता है किसको कितना टाइम दे, किसको कितनी प्रायोरिटी दे। तो हमारा एक बेसिक फंडा है, जिनके नंबर हमारे पास सेव है, जिसमें जिन्होंने हमें पहले ऑर्डर दी है उनको हम पहले रिस्पॉन्स देते हैं, भले ना कि जो न्यू नंबर्स होते हैं। थर्ड मेरा पॉइंट है गारंटी वारंटी। सी ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस में आपको गारंटी वारंटी कोई नहीं देगा। आई विल अगेन रिपीट माई स्टेटमेंट कि ऑनलाइन बिजनेस में गारंटी वारंटी आपको कोई नहीं देगा। उसका रीज़न ये है कि ये सेम ज्वेलरी, देखिए सेम ये मेरा घेरू पॉलिश का मैंने मंगलसूत्र सेट लिया है, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो। अगर ये सेम ज्वेलरी अगर आप शॉप में लेने के लिए जाएंगे तो आपको मिनिमम ट्वाइस या थ्राइस पे करना पड़ेगा। इसीलिए ऑनलाइन में जो ये बिजनेस करते हैं, जो वेंडर्स बिजनेस या मैन्युफैक्चरर बिजनेस करते हैं, वो बोलते हैं कि रिप्लेसमेंट या फिर गारंटी वारंटी हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो ज्वेलरी जो है वो कॉस्टली है, ठीक है। तो प्लीज़ ये जो आपको अगर क्वेश्चन होंगे कि गारंटी वारंटी है क्या आपके प्रोडक्ट्स पे, तो प्लीज़ माई आंसर इज नो। कोई नहीं ऑनलाइन आपको वारंटी गारंटी देगा, बट येस अगर आपने वो ज्वेलरी प्रॉपरली यूज़ की तो आपकी ज्वेलरी लंबे समय तक टिकेगी।
ठीक है। मेरे पास ही एक खुद का अलग एक मंगलसूत्र है जो ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं, गेरू मंगलसूत्र है, उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैंने सिंपल क्या किया है कि एक तो मैं सारा मेरा मेकअप होने के बाद मैं वेयर करती हूँ, इवन इसको परफ्यूम भी नहीं लगने देती हूँ। बाई चांस अगर पानी लग गया तो एकदम कॉटन से मैं हल्के हाथ से उससे पोंछ लेती हूँ, सो दैट वो हर टाइम ड्राई रहे। एंड इवन उसको उसके प्लास्टिक बॉक्स में भी डालने से पहले मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो पूरा ड्राई हो, ठीक है। डिपेंड और एक नया इशू हमने देखा था, जो कुछ क्लाइमेट कंडीशन पे भी ज्वेलरी कलर चेंज होते हैं, तो उसको तो हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ का अगर वेदर अगर बहुत ह्यूमिड हो तो वो इफेक्ट कर सकता है। बट मोस्टली ये जो ज्वेलरी होती है गेरू, मैट एंड फॉर्मिंग, ये रीपॉलिशेबल होती है, इसीलिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे भी 1 ग्राम पॉलिश होता है ना गेरू मैट, यहाँ पे आप आपकी ज्वेलरी रिपॉलिश कर सकते हो, कुछ एक चार्ज होता है, उसमें आपकी जो ज्वेलरी है वो रिपॉलिश हो जाएगी। बट माई सजेशन है कि अगर आपने वो प्रॉपर्ली यूज़ किया, उसको कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, अल्कोहल या फिर वाटर से दूर रखा, उसकी जैसे हम हमारे गोल्ड जो ज्वेलरी होती है या फिर सिल्वर ज्वेलरी होती है उसकी टेक केयर करते हैं, अगर आपने वैसे किया तो वो ज्वेलरी लंबे समय तक टिकेगी। क्योंकि ये जो ज्वेलरी है वो डेली यूज़ के लिए हम यूज़ नहीं करते, इतनी हेवी ज्वेलरी तो कोई भी डेली यूज़ के लिए यूज़ नहीं करेगा, है ना। सेकेंड पॉइंट है कि हाँ, सेकेंड पॉइंट है, अगेन ये बहुत बड़ा मोटिव था मेरा ये वीडियो बनाने का, क्योंकि ना इतने साल से हम बिजनेस कर रहे हैं पर किसी ने मुझे नहीं देखा है, या फिर मैंने आपको देखा नहीं है, ठीक है। मैंने आपको दिखा नहीं है, दैट इज सेकेंड थिंग। बट जिसके साथ एग्जांपल मेरे साथ आप इतने दिन से इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि हम ब्लाइंडली मैम बोलती है कि एग्जाम्पल की मैम बोलती है कि फोन पे गूगल पे करो इस नंबर पे, और पर आपको ये भी नहीं पता कि जो जिसको हम पे कर रहे हैं वो मैम दिखती कैसे है, वोट इज हर कहाँ रहती है, ये सारी डिटेल आपको पता नहीं है। तो अगेन बिग थैंक यू ट्रस्टिंग, अगेन बिग थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील प्राउड कि भाई इतने अननोन लोगों से मैं बिजनेस करती हूँ। बट बहुत कम लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि मैम, बहुत कम लोग इनफैक्ट मुझे पूछते हैं कि मैम आपका आईडी प्रूफ दो, पर अगर किसी ने पूछा तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू गिव, क्योंकि मैं और मुझे बताया कि मैं कितनी लॉयल हूँ और मैं कितनी ऑथेंटिक हूँ। तो प्लीज़ जो इनएक्टिव मेंबर्स हैं मेरे ग्रुप में, जो बैठे हैं, जो अभी भी चेक कर रहे हैं कि ये भाई ये बंदी जेन्युइन है या नहीं, तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए भी है, तो ऑर्डर देना स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर मैं मेरा फेस पब्लिकली सबके सामने ला रही हूँ, दिस मीन्स कुछ तो अच्छा होगा कि मैं मेरी खुद की जेन्युइनिटी आपके सामने ला रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप इनएक्टिव हो तो प्लीज़ एक्टिव रहिए, बिकॉज क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो अभी भी हमारे ग्रुप में आने के लिए आना चाहते हैं, बट हम उनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपके कस्टमर, आपके रिसेलर्स हमको नहीं लेने हैं, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपकी, अगर आपने अच्छे ऑर्डर्स या फिर आप एक्टिव नहीं रहे तो आप ना चाहते हुए मुझे जो अननोन नंबर से उनको ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर आप एक्टिव रहे तो मुझे उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो इनएक्टिव मेंबर्स है, दिस मैसेज इज पर्टिकुलरली फॉर द इनएक्टिव मेंबर्स, प्लीज़ सिर्फ बैठिए मत, थोड़ा एफर्ट्स डाल के, थोड़ा पब्लिसिटी करके आप ऑर्डर्स लाइए, आप भी कमाइए, सो दैट मैं आपको अच्छी सर्विस दे पाऊंगी एंड हम साथ में ग्रो कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लेट्स ग्रो टुगेदर, साथ में काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है कि बहुत बार क्या होता है कि आपके कस्टमर के एड्रेस पे हमें जब एड्रेस मिलता है या फिर वेंडर को जब एड्रेस जाता है, हमें ये पता नहीं होता है कि वहाँ पे वो पर्टिकुलर कुरियर पार्टनर जो है वेंडर का, वो पहुँचेगा या नहीं। एग्जांपल XYZ ब्रांड जो है वो सिर्फ DTDC या फिर स्पीड पोस्ट से बेचता है, या फिर दूसरा ABC ब्रांड जो है वो सिर्फ एक्सप्रेस बीस से बेचता है या फिर स्पीड पोस्ट से बेचता है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी एड्रेस देते हो तो कस्टमर को पूछिए कि ये पर्टिकुलर इस एड्रेस पे आपको कौन से कुरियर पार्टनर आते हैं। अगर आपको लगता है कि जो बड़े बड़े कुरियर है जैसे DTDC, एक्सप्रेस बीस या महावीर या फिर जो भी बड़े बड़े कुरियर्स है, अगर वो नहीं पहुंचते होंगे तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डायरेक्टली आपके एड्रेस के साथ मेंशन कीजिए कि स्पीड पोस्ट से भेजिए। इससे दो चीज़ें होगी, एक तो जो रिटर्न आता है पार्सल, यानी वेंडर उनके कुरियर पार्टनर से बेचता है, वहाँ जाके पता चलता है कि वो नॉट सर्विसेबल एरिया है, वो फिर से रिटर्न आता है पार्सल, नहीं इसमें 15-20 दिन चले जाते हैं और आपको प्रोडक्ट भी नहीं मिलता है। आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि मैंने ऑनलाइन पे किए पर प्रोडक्ट मिला ही नहीं। इसका रीज़न ये है कि आपके कस्टमर के जो एड्रेस है उस तक वो डिलीवरी पार्टनर रीच नहीं कर सकता है। तो ऑनलाइन ये वेंडर या फिर इनको नहीं पता चलता कि जो सर्विस है वो कुरियर पार्टनर की वो कहाँ तक है। तो मेक अ हैबिट, प्लीज़ मेक अ हैबिट कि
आप जब एड्रेस देते हो तब मेंशन करो कि ये स्पीड पोस्ट से भेजना है या फिर कोई पर्टिकुलर कुरियर पार्टनर होगा। अगर वो पर्टिकुलर कुरियर पार्टनर नहीं होगा वेंडर के पास तो वो डायरेक्टली स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। पर जो टाइम होगा, डिलीवरी टाइम होगा या फिर पार्सल लॉस्ट होने का जो चांसेस होंगे वो कंप्लीटली कम हो जाएंगे अगर हमने ये एडिशनल एफर्ट्स लिए तो। एक चीज़ करनी है कि आपको एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, पिन कोड, फ़ोन नंबर ट्वाइस चेक कीजिए कस्टमर के साथ में। और दूसरा होनी चाहिए कि जब आप एड्रेस देते हो तो चेक कीजिए कि वो कुरियर पार्टनर है या नहीं, वहाँ तक पहुँचेगा नहीं तो फिर क्लियरली स्पीड पोस्ट मेंशन कीजिए, ठीक है। तो क्योंकि कैसे होता है ना कि अगर आपका बाई चांस आपने ऐसा मेंशन नहीं किया और वो पार्सल रिटर्न आया कस्टमर वेंडर के पास तो वेंडर सेकेंड टाइम डिस्पैच करने के एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस लेते हैं। तो प्लीज़ अगेन नोट माय पॉइंट, अगर आपका पार्सल रिटर्न आएगा बाय सम मीन्स तो वेंडर आपको डबल से शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये सारे मेरे पॉइंट्स थे। अगर इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट्स होंगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट कीजिए। ये वीडियो बनाने का ओनली मोटिव था कि आपके जो क्वेरीज है जो हम फ़ोन पे नहीं आंसर कर सकते हैं या फिर ड्यू टू टाइम लिमिट नहीं कर सकते हैं, उसका मैं एक सोल्यूशन, एक वीडियो में सारा सोल्यूशन दूँ। तो प्लीज़ आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट कवर नहीं किए हैं या फिर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मिस हुए हैं मेरे साथ या फिर आपको एक्सप्लेनेशन और एक्सपेक्टेड था इस पर, तो आप मुझे पिंग कीजिए और बोलिए कि मैम ये पॉइंट कवर नहीं हुआ है। मैं डेफिनेटली कुछ टाइम बाद फिर से एक नया वीडियो प्लान करूँगी और आपके सारे आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू मेरी हिंदी झेलने के लिए, क्योंकि आई एम वेरी बैड इन क्योंकि महाराष्ट्रियन हूँ तो थोड़ी मेरी हिंदी इधर उधर है, बट नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल एक्सक्यूज दे दूंगी। यू शुड नो एवरी एटलीस्ट आवर रीजनल लैंग्वेज एंड योर मेन लैंग्वेज, ठीक है। तो ठीक है, इसके साथ में मैं मेरा वीडियो क्लोज करती हूँ और आई विश यू गुड लक अगेन एंड अगेन। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। लेट्स ग्रो टुगेदर।